जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिलीप सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। यानी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसमें कहा गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा भाग छायांकित किया गया है, वृत्त का भी भाग छायांकित है और त्रिभुज का भी भाग छायांकित है। तो आपको इसको समझना है कि इसमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आगे देखिए, कहा गया कि जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी कि जो वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो है जो मान दिया है उसको लिख लेंगे। एक चीज और देखिए, आप यहाँ पर जो है जो मान दिया है पहले उसको समझते हैं। डायग्राम को पहले आप समझिए। डायग्राम में क्या है कि इसमें वृत्त के अंदर में त्रिभुज बना हुआ है। अगर हम इस दोनों ज्वाइंट को अलग अलग कर दें तो ये ज्वाइंट अलग करने पर कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है एक ऐसा है, एक ऐसा है। हम इसको यहाँ से ज्वाइंट हटा दिए हैं। जब इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ये भाग है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि आप समझ लीजिए कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये दीर्घ त्रिज्या खंड का शेप है, ये जो शेप है ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। और दीर्घ त्रिज्या खंड में त्रिभुज जो है ज्वाइंट हुआ है यहाँ से। तो यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि फाइनली जवाब अगर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग निकालते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग इसमें का मान लिख लेंगे, जो है ना सॉल्व। कितना इसका त्रिज्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या का मान दिया गया है 6। त्रिज्या जो कि R है, इसका मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद ये है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका कितना कोण बनता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद जो त्रिभुज है वो त्रिभुज का भुजा का मान कितना दिया गया है, तो भुजा का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब निकाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस यहां नीचे में जुड़ा हुआ है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद जो दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हम लोग इसका सूत्र पर सारे सूत्र को लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² और प्लस √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब इसी में सारे मान जितने भी मान दिए गए हैं रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पाई का मान जो है, पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या के मान पर यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मात्रक को न लिखेंगे 6 सेंटीमीटर।
और स्क्वायर है तो 2 बार, माइनस थीटा का मान 60 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, त्रिज्या जो है वो 6 है, प्लस √3 बटे में 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा के मान जो है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, इसमें लिख देंगे 12 और इसे बस सोल्व कर देना है। तो ये देखिए 22, 6 का गुणा 6 में तो 36 बटे में 7, ये कट जाएगा 6 से 36, 6 बार में 6 6 कट गया, 22 में 6 में गुणा, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, 132 22 7, प्लस ये 4 से कटेगा 12 3 बार में, 12 3 36 √3 और इसके बाद जो है इसको गुणा कर लेना है, 36 का गुणा 22 में करने पर 792 आएगा बटे में 7 माइनस 132 22 7 प्लस 36√3। अब इसका जो है एलसीएम निकाल देना है, तो 7 7 का एलसीएम 7 होगा और 792 माइनस 132 प्लस 36√3, दोनों को माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 660 बटे में 7 और प्लस 36√3, यही आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं दोस्तों, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल उतना ही आएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर जो है दिया गया है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, भुजा 4 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर इसके भुजे की लंबाई है, 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, प्रत्येक कोने से कितना त्रिज्या वाला काटा गया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का 1/4 काटा गया है। यानी कि ऐसे ऐसे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका जो त्रिज्या होगा ना वो त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। इसमें जो वृत्त है इसका जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर काटा गया है। जैसा आकृति में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो शेष भाग ये बच गया साइड में, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखते हैं। तो इसमें होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड। देखिए यहाँ कोने पर से ना कटा हुआ है त्रिज्यखंड, एगो त्रिज्यखंड, 2 गो त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4, तो 4 त्रिज्यखंड है और बीच में एक वृत्त है। तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन कुछ तेज विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसे ऐसे बनाते हैं। आप जरा यहाँ समझिएगा, ये वृत्त है, आप वृत्त को हम यहाँ पर 4 टुकड़ों में काट देंगे। यानी कि वृत्त को हम ऐसे काटेंगे 4 टुकड़ों में, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आप देखिए पहला टुकड़ा यहाँ पर है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। अगर हम चारों टुकड़ों को आपस में मिला दें तो मिलाने से एक वृत्त का निर्माण होगा। तो चारों से एक वृत्त बनेगा और एक वृत्त बीच में है। तो कुछ तेज विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको ऐसे बोलते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। 2 वृत्त कैसे? तो एक वृत्त हो गया, चारों को मिलाने से एक वृत्त बन गया, और एक वृत्त बीच का, तो 2 वृत्त। यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। इस पे भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यही तरीका अपनाते हैं आसान वाला। इसके लिए हमें एक काम करना होगा, कि सभी मान को लिखना होगा। भुजा के मान दिया है, भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या प्रत्येक कोने की त्रिज्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और बीच वाले वृत्त की त्रिज्या, बीच वाले वृत्त का व्यास जो है वो है 2, तो इसका भी त्रिज्या हो जाएगा व्यास बाई 2, व्यास का मान बटे में 2 कटेगा 1, इसका भी त्रिज्या 1 ही आएगा। तो लिख देंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
वर्ग के क्षेत्रफल में से हम दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं आसानी के लिए। चलिए अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, दो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान पुट करेंगे तो ये आएगा, भुजा के मान जो है, भुजा का मान दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 4। 2 पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, आसानी से हम लोग 1 प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 माइनस 2, 22 दूना के 44 और 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7। 16 में 7 में गुणा तो 112 माइनस 44 से कम 44। इसको गुणा कर लेंगे, घटा लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, 10 में 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 का हल हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक वृत्ताकार मेज पर रखने वाला कोई कपड़ा है, डिजाइन बनाया गया है उस पर, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या वो है 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, बीच में जो है ना एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसको छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो साइड में डिजाइन है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है पहले एक वृत्त है, अब बीच में है समबाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में कोई रंगीन भाग नहीं है, लेकिन साइड में इसमें डिजाइन किया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का भुजा चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो इस सवाल में त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है कि जिसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या जो है वो हो गया 32 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को हम ABC मान लेते हैं और केंद्र को मान लेते हैं O। अब जरा बताइए, अगर हम इसमें ऐसा काम करें कि इस केंद्र से यहाँ पर एक लंब खींच दें तो ये ऐसा बनेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग P। फिर इस चीज़ को हम लोग पहले हल कर लेते हैं और हल करके पहले भुजा निकाल लेते हैं। भुजा कैसे निकलेगा, देखिए दिया गया है कि त्रिज्या कितना है। सबसे पहले त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या का मान दिया गया है, त्रिज्या का मान दिया गया है कितना, त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब त्रिज्या 32 है तो त्रिभुज यहाँ समकोण त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OBP में आप एक चीज़ और समझिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और यहाँ से जो बीचों बीच खींचा गया है तो ये कितना पड़ जाएगा, तो 30 और 30 डिग्री का, 30 डिग्री का पड़ेगा, 30 60। तो OBP में एंगल का मान दिया है, एंगल B का मान जो है वो 30 डिग्री, और BO का मान जो है, BO का मान 32 सेंटीमीटर। हमें BP का मान निकालना है, क्योंकि आधार निकालेंगे तो आधार पर ही त्रिभुज का भुजा आएगा। तो BP, हमें BP निकालना है। तो आप जानते हैं, आप हाइट एंड डिस्टेंस लेसन 9 पढ़े हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा बताया गया है कि अगर ये त्रिभुज है, ऐसे डायग्राम को हम बाहर निकाल लिए, ये 30 है और ये है 32, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। हमें कोण का मान दिया है और आधार का मान फाइंड करना है, आधार का मान भुजा निकालने के लिए। कोण दिया है, आधार निकालना है, तो आधार कोण का संबंध किस में होता है, कॉस में।
कॉस थीटा बराबर आधार बाई कोण, और इसी में कॉस थीटा के मान पर 30 डिग्री और आधार के मान पर जो है जो भी मान है आधार के मान लिख देंगे और कोण के मान जो है 32। यानी प्यारे बच्चों इस पर हल करने पर हमें आधार का मान आसानी से निकल जाएगा और जैसे ही आधार निकलेगा तो उसका हम लोग डबल कर देंगे तो त्रिभुज का भुजा का मान आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कॉस का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कोण, कॉस थीटा का मान 30 डिग्री, आधार का मान इसमें निकालना है तो आधार का मान हो गया बीपी और कोण का मान जो है वो कोण का मान है 32। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और बीपी बाई 32। यहाँ से ऐसे क्रॉस गुणा कर लेना है तो बीपी को गुणा करेंगे 2 में तो 2 गुणा बीपी और 32 को गुणा करेंगे √3 में तो 32√3 और बीपी का मान जो है आएगा 32√3/2। ये 2 से कटेगा 32, 16√3 यानी बीपी का मान आ गया 16√3 सेंटीमीटर। यानी आप इस डायग्राम में मिलाइए, यहाँ से बी से लेकर के पी तक की दूरी हो गया 16√3, ये 16√3 हो गया और इसका भी हो गया 16√3, तब पूरा लंबाई कितना होगा तो 16 और 16 32√3 हो जाएगा। यानी कि हमें त्रिभुज का जो भुजा है वो भुजा का लंबाई 16 16 32√3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि भुजा बराबर 16√3 यानी कि बीपी का लंबाई और प्लस पीसी का लंबाई 16√3, तो जोड़ेंगे तो 16 16 32√3 हो जाएगा, 32√3 सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख देना है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बस इसी में मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या का मान जो है यहाँ पर दिया गया है 32, त्रिज्या के मान हो जाएगा 32 गुणा 32 माइनस √3/4 गुणे भुजा का मान। तो हम लोग यहाँ भुजा के मान सॉल्व करके निकाल लिए हैं जो कि आया है 32√3। तो 32√3 और 32√3 ये कट जाएगा 4 से 32 8 बार में, 7 से तो ये सब नहीं कटेगा, तो ऊपर का गुणा ऊपर में कर लेना है। तो 22 आप 32 का गुणा 32 में करेंगे तो 1024 आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। आप बटे में 7 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 का गुणा 3 में तो 3 के 9, 8 का गुणा 32 में 8 दूना 16 के 6 और 3 के 24 1 25 और वहाँ पर बगल में है √3। 22 का गुणा इसमें कीजिएगा तो आएगा 22,528 बटे में 7 माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 256 √3। अब यहाँ पर जो है लास्ट आंसर आ गया 22,528 बटे में 7 और 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, 3 6 18 के 8, 25 3 75 1 76 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिए वर्ग का जो भुजा है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त बनाया गया है। यहाँ पर 1 गो वृत्त, 2 गो वृत्त, 3 गो वृत्त, 4 गो वृत्त बनाया गया है ABCD को केंद्र मान करके। फिर इसमें लिखा गया है कि
प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। सभी वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये बीच वाला जो भाग है उसका निकालना है। यानी इस डायग्राम को आप स्पष्ट समझ लीजिए। ये ऐसा है, एगो वर्ग है, एक वर्ग है और इस वर्ग में 4 गो त्रिज्याखंड कटा हुआ है। एक त्रिज्याखंड, दूसरा त्रिज्याखंड, तीसरा त्रिज्याखंड, चौथा त्रिज्याखंड, और 4 त्रिज्याखंड मिलकर के एक वृत्त बनता है। ऐसा है, गोल रोटी है और रोटी को हम लोग कैंची से काट देंगे, रोटी को हम लोग कैंची से काट देंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये ऐसे 4 टुकड़ों में काट देंगे तो ऐसा बनेगा। और आप देखिए ये चारों टुकड़ा जो है चारों कोने पर लगा हुआ है। ये वाला यहाँ पर है, ये वाला जो है यहाँ पर है, और ये चारों भाग जो है चारों भाग में जुड़ा हुआ है। अगर हम इन चारों भाग को आपस में मिला दें तो एक वृत्त बनेगा, और एक वृत्त बनेगा यानी कि हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंड मिलके एक वृत्त बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये हो गया भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। भुजा की जो मान है वो है 14, तो भुजा के मान पर हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस पाई के मान 22/7, आर के मान 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 14 के स्क्वायर हो गया 196, माइनस 22 में 7 में गुणा करने पर आएगा 22 7 154। अब इस दोनों को घटा देंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा ख़त्म कर दिए। अब हम लोग अगले वीडियो में 7 से आगे का क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें, और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।